उस वक्त के तत्कालीन बिहार के मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद संथाल परगना गए थे और डिप्टी कमिश्नर के पद पर तैनात थे यशवंत सिन्हा। वही यशवंत सिन्हा जो आज विपक्ष के द्वारा प्रेसिडेंट के कैंडिडेट बनाए गए हैं। महामाया प्रसाद सिन्हा से वहां पर मौजूद लोगों ने अधिकारियों का कंप्लेन किया और उसके बाद भीड़ के सामने ही मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद यशवंत सिन्हा को डांटने लगे, सवाल जवाब करने लगे। यशवंत सिन्हा लगातार इस बात के प्रयास में थे वो कि कैसे भी वो महामाया प्रसाद को अपने जवाब से संतुष्ट कर दे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। महामाया प्रसाद के साथ उनके एक मंत्री भी थे जो लगातार यशवंत सिन्हा पर आरोप लगा रहे थे और फिर यशवंत सिन्हा ने कहा कि माफ कीजिएगा सर, हम ऐसे बात करने के आदी नहीं है। ये बात महामाया प्रसाद को बुरी लग गई। महामाया प्रसाद सिन्हा जी को, यशवंत सिन्हा को दूसरे कमरे में ले गए और उन्होंने कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक मुख्यमंत्री से ऐसे बात करने की। और उसके बाद मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद कहते हैं कि अपने लिए दूसरी नौकरी की तलाश कर लो, तुम्हारी नौकरी अब नहीं बचेगी। और ये सब सुनने के बाद यशवंत कहते हैं कि आपके भी मंत्री को मुझसे ऐसा बात नहीं करना चाहिए था। और तपाक से यशवंत ने अगली लाइन कही कि सुनिए महामाया जी, आप कभी IAS नहीं बन पाएंगे, लेकिन संभावना है कि हम कभी मुख्यमंत्री बन जाए। ये वही यशवंत सिन्हा की कहानी है जो यशवंत सिन्हा TMC छोड़ चुके हैं और विपक्ष के द्वारा प्रेसिडेंट के कैंडिडेट बना भी दिए गए हैं। यशवंत सिन्हा जिनका जन्म बिहार के नालंदा में हुआ, IAS रहे, 24 साल तक प्रशासनिक सेवा में नौकरी की और उसके बाद इस्तीफा देकर एक्टिव पॉलिटिक्स में आ गए। यशवंत सिन्हा का बहुत सारा किस्सा मशहूर है। यूं तो वो देश के फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, यूं तो वो देश के विदेश मंत्री रह चुके हैं, लेकिन जिस तरीके से यशवंत सिन्हा ने अपने एटीट्यूड से लोगों को प्रभावित किया है वो अपने आप में बवाल है। बवाल इसीलिए क्योंकि यशवंत सिन्हा के बारे में एक और कहानी है। एक कहानी यह है कि 1995 में यशवंत सिन्हा रांची से जीतकर बिहार विधानसभा पहुंचे थे। उस वक्त लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री थे और सदन में लालू प्रसाद यादव के खिलाफ कोई भी बोलने की जुर्रत नहीं करता था। यशवंत सिन्हा खड़े होते हैं और लालू प्रसाद यादव को ऐसा सुनाते हैं कि सदन अचंभित रह जाता है। जिस लालू प्रसाद यादव को अपने बारे में सुनने की आदत नहीं थी, उस लालू प्रसाद यादव के बारे में फैक्ट्स, डेटा और फिगर्स के माध्यम से यशवंत सिन्हा ने उनको बता दिया कि आपका कानून व्यवस्था कितना खराब है, आप कितने गंदे तरीके से बिहार पर राज कर रहे हैं। और यशवंत सिन्हा जब बोल रहे थे तब एक नया छवि उभर रहा था और वो छवि बना एक ऐसे नेता का जो बहुत बेबाक है, बहुत काबिल है। यशवंत सिन्हा की बहुत कहानियां हैं। एक और कहानी सुन लीजिए। 1995 में जब वो बिहार विधानसभा में आ गए थे तो 1996 में भाजपा ने उनको बिहार का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। उसके बाद ये था कि वो तो लैंड करके आए थे, उनको राजनीति के बारे में पता नहीं था कुछ, उनको वहां के लोकल नेता के बारे में पता नहीं था। तो जब 1996 में वो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बन गए तो कोई भी जब मीटिंग होती थी तो यशवंत सिन्हा अपने साथ एक लोकल नेता को रखते थे और उसके बाद अगर सामने से कोई यशवंत सिन्हा से बात करने की कोशिश करता था या बात करता था तब यशवंत सिन्हा के साथ जो आदमी था वो उनको नाम बताता था कि सुनिए यशवंत जी, जो आदमी बोल रहा है इनका नाम फलना चिलना है, और तब यशवंत सिन्हा नाम लेकर उस आदमी को बुलाते थे। यशवंत सिन्हा हजारीबाग से लोकसभा कई बार गए हैं। फिलहाल उनके बेटे जयंत सिन्हा सांसद है वहां से, और कहा जाता है कि अपने बेटे को सांसद और मंत्री बनाने के बाद यशवंत सिन्हा खुद राज्यपाल बनना चाहते थे, लेकिन भाजपा ने उनकी बात नहीं मानी और इसीलिए 2018 में यशवंत सिन्हा ने भाजपा छोड़ दिया, ये कहते हुए कि भाजपा सारे डेमोक्रेटिक संस्थाओं को बर्बाद कर रही है। और उसके बाद उन्होंने TMC ज्वाइन किया। TMC में वो उपाध्यक्ष थे और उसके बाद अब TMC छोड़कर यशवंत सिन्हा प्रेसिडेंट कैंडिडेट हो गए हैं विपक्ष की तरफ से। और ये 3 कहानियां यशवंत सिन्हा की थी जब उन्होंने एक मुख्यमंत्री को एक बार ये कह दिया कि आप कभी IAS नहीं बन सकते हैं लेकिन हम CM बन सकते हैं। लालू प्रसाद यादव के बारे में सदन में खड़े होकर बड़े ही बेबाकी से उन्होंने कहा था। और उसके बाद ये वही यशवंत सिन्हा है जिनको बिहार के नेताओं के बारे में पता नहीं था, लेकिन बिहार के अध्यक्ष बन गए थे बिहार प्रदेश के भाजपा के। और उसके बाद एक आदमी को रखते थे जो यशवंत सिन्हा को ये बताता था कि ये फलना चिलना आदमी है।
यशवंत सिन्हा जीतेंगे कि हारेंगे ये भविष्य के गर्भ में है, लेकिन यशवंत सिन्हा ने बहुत नाम कमाया है, ये एकदम सही बात है। बाकी आप क्या सोचते हैं यशवंत जी के बारे में, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।